इसी तरह से मोबाइल के गलत इस्तेमाल में या इस्तेमाल करने में गलतियों में ये भी है कि बहुत सारे लोग बिला तहकीक SMS फॉरवर्ड करने के शौकीन होते हैं। ये हमदर्दी सरदर्द बन जाती है। उसको SMS आया और ऐसे ऐसे SMS भेजते हैं, अल्लाह रहम करे। उसको भी नहीं समझता है लेकिन लगता बहुत अच्छा है, भेजो आगे। ऐसे ऐसे SMS दीनी एतबार से जिसकी कोई असल नहीं है। फुला महीने में, रजब के महीने में ऐसा करेंगे तो इतनी ने किया, 5 लाख ने किया, 4 लाख ने किया, कमाओ, बम्पर ड्रॉ। क्या है? ऐसे ऐसे SMS आते हैं कि पढ़ के ना हंसी आती है ना गुस्सा, दोनों के बीच में। हंसी भी है गुस्सा भी, क्या भेजा इसने, ऊट पटांग। ऐसी सी चीज़ें, ना हवाला ना कुछ ना क्या, 1 2 3 4 बाद वक़ात इतने लंबे मैसेज, आय से यूँ आ रहा है, यू से यूँ आ रहा है, S से यूँ आता है, L से यूँ आता है, नमाज में N से यूँ आता है, मीम से यूँ आता है। ऐसे ऐसे बैठ के काम नहीं होता है। कुछ लोग तो बैठ के उसके में नुक्ते 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 बना के फिर दिल बना के भेजेंगे उसमें। इतने नुक्ते। कुछ लोग नुक्ता नुक्ता नीचे नीचे, जाओ जाओ जाओ, हाँ कैसे बेवकूफ़ बनाया। एक आदमी बेचारा जॉब पे है, वो सोच रहा कुछ आया, नुक्ता नुक्ता नीचे गया 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 SMS से, एंड में आके भाई क्या कर रहे, फ्री है, बहुत टाइम बहुत है तुम्हारे पास, कुछ भी इस तरह से। तो इसके पास कितना टाइम है ऐसे SMS भेजने के लिए? तो ये वक्त का ज़ाया करना है। और बाद औक़ात यानी किसी को SMS आता है कि फ़लाँ चीज़ करने पर इतनी नेकियां। अब ये देखता नहीं, ये मोतबर बात है नहीं है, सुन्नत है, बिदात है, क्या है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। कभी कभी समाज में यानी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले SMS आते हैं, तो ऐसे SMS भी आदमी फॉरवर्ड करता है आगे। फुला इलाके में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल SMS भेज दिया आगे। लोगों को इश्तिहाल पैदा करना, वाकई हुआ नहीं हुआ चेक करना, तहकीक करना नहीं। अगर वाकई दर्द है तो करो आगे, या फुला ये SMS अगर फॉरवर्ड करोगे अल्लाह इतनी नेकियां देगा, रिस्क में बरकत होगी, नहीं करोगे बच्चा मर जाएगा, कुछ भी इस तरह से। बाद में बोलता है मेरा गुड्डू तो मेरा दिल का, मेरा टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, इसका मरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक नहीं 10 लोगों को फॉरवर्ड करेगा आगे, डरते डरते आदमी करता है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें जो SMS के ज़रिए से लोग फॉरवर्ड करते हैं, बाज़ औक़ात उसके ज़रिए से उनको जहन्नम भी हो सकती है। इतना सख्त मामला है कि आपके गलत SMS के ज़रिए से कोई आदमी कुफ्र और बिदात में मुब्तला हो जाए, आपने तहकीक नहीं की, गलत अमल के ज़रिए से उसका आखिरत का नुकसान हो जाए, उसका ज़िम्मेदार आप हैं। तो जब तक कि आपको पक्की तहकीक न हो, आप कोई SMS आगे फॉरवर्ड न करें। जब तक कि वो ख़बर सही है, वाकई सही है, दीन है, तब तक के फॉरवर्ड न करें। और ऐसी खबरें जो समाज में बिगाड़ पैदा कर सकती हैं, कौमों को आपस में लड़ा सकती हैं, ऐसा तो फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए। ऐसा किसको फॉरवर्ड करना चाहिए? उलमा को फॉरवर्ड करना चाहिए, जो वाकई इसमें सही फैसला ले सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वरना हर आदमी को आप फॉरवर्ड उसको करोगे, एक खबर, झूठी खबर बढ़ते 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 आगे फैल सकती है। इसलिए ये हुक्म हमको दिया गया है कि हम ऐसे लोगों तक उसको फॉरवर्ड करें कोई भी खबर को जो उलुल अम्र हैं, जो सही फैसला ले सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को बयान करने लगे। सुना, चेक नहीं किया, बयान किया। झूठ है, सच है, सही है, गलत है, चेक नहीं किया। SMS इसको आया, आगे फॉरवर्ड कर दिया दूसरे हमदर्दों को। तो इस तरह से अगर कोई आदमी करता है, ये आदमी झूठ बोलने का मुर्तकिब होगा, उसको गुनाह होगा। और इसके SMS के ज़रिए से अगर कोई आदमी उस गलत बात पर अमल करता है, उसकी गुमराही का ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार ये होगा, इसको भी गुनाह होगा उस बिदात पर अमल करने का। इसलिए बिला तहकीक कोई SMS आगे फॉरवर्ड न करें। जो हदीस मैंने बयान की सही मुस्लिम में है।